हेलो स्टूडेंट, आप सभी झारखंड बोर्ड की विद्यार्थियों को हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 इतिहास का चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज का सभी प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहते हैं और मैं लाता हूं आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। कक्षा 8 इतिहास अध्याय 3 चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज। अभ्यास से देखते हैं। सबसे पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान। खाली स्थानों पर सही शब्द भरकर इसे पूर्ति करना है। तो का नंबर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को खाली स्थान में बंगाल की दीवानी मिली। तो इस खाली स्थान पर आप लोगों को लिखना है 1765 ईस्वी। उसके बाद देखते हैं ख नंबर दिया गया है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था खाली स्थान ने लागू की। तो खाली स्थान में सही शब्द होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। ग नंबर दिया गया है महलबाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा डैश ने तैयार की थी। तो डैश में लिखना है होल्ट मैकेंजी। उसके बाद है घ नंबर है टॉमस मुनरो ने डैश व्यवस्था में डैश में लागू की थी। तो यहाँ पर लिखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था में मद्रास और मुंबई में लागू की थी। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में मद्रास और मुंबई में लागू की थी। तो देखिए व्यवस्था के साथ एक शब्द में आ गया है, इसे काट लेना है आप लोगों को। उसके बाद है व नंबर है नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के डैश जिले में हुई थी। तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग वीडियो को पॉज दे के रोक लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में या किताब में भर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया गया है 2 नंबर में तो देखिए 2 नंबर दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर दिया गया है प्रश्न रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ एवं किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत विशेषकर मद्रास और मुंबई क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसे थॉमस मुनरो ने लागू किया था। तो ये क नंबर का उत्तर हुआ। उसके बाद देखते हैं ख नंबर का। तो देखिए ख नंबर का प्रश्न है निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी। तो ख नंबर का उत्तर लिखना है निज खेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। जमीन कम पड़ने पर वे दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेकर उसमें नील की खेती मजदूरों के द्वारा करवाते थे। तो ये ख नंबर का उत्तर है। ये जितने भी उत्तर है सब आप लोगों के किताब से आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उत्तर लिख दिए हैं। तो चलिए ग नंबर का प्रश्न देखते हैं। ग नंबर का प्रश्न है बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी। तो ग नंबर का उत्तर होगा रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था। अनुबंध के बाद बागान मालिक उन्हें नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। रैयतों को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी।
किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देते थे। उसे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, जिस कारण किसान कर्ज के चुंगल से नहीं निकल पाते थे। बागान मालिकों की इच्छा होती थी कि किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन पर नील की खेती करे। तो वीडियो को आप लोग पॉज देकर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका उत्तर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं घ नंबर की ओर। तो देखिए, घ नंबर का प्रश्न है, रेतबाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था? तो घ नंबर का उत्तर होगा, घ नंबर का उत्तर है, दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि इस इलाके में बड़े जमींदार नहीं थे। इसके तहत उपज से होने वाले आय का लगभग आधा भाग लागान के रूप में वसूल किया जाता था। मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक लागू रही। तो उसके बाद देखते हैं वो नंबर का क्वेश्चन। वो नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग क्यों थी? यूरोप के जो बाजार है उसमें भारतीय नील की मांग क्यों होती थी? तो इनका उत्तर है, यूरोपीय देशों में भारतीय नील की बहुत मांग थी। इसकी कीमत भी काफी ऊंची थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था, जिससे कपड़ों में काफी चमक आ जाती थी। तो इस तरह से 1 नंबर तक सभी प्रश्नों का उत्तर होने के बाद अब 3 नंबर में देखेंगे। आइए चर्चा करें। आइए चर्चा करें का 3 नंबर प्रश्न है, नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी? नील की जो खेती है उसमें कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी? यहाँ पर कंपनी का मतलब होता है ब्रिटिश। उत्तर, कंपनी की नील की खेती में दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि यूरोप में नील की बहुत मांग थी। नील से नीले रंग की अच्छी गुणवत्ता वाली रंगाई की जाती थी। इससे अंग्रेज व्यापारियों और कंपनी को काफी लाभ मिलता था। तो ये 3 नंबर उत्तर होने के बाद अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की? तो 4 नंबर का उत्तर होगा, अंग्रेजों को लगा कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाए बिना अधिक राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कृषि में सुधार करके किसानों से अधिक लागत वसूलने और अपनी आय बढ़ाने की कोशिश की। 4 नंबर उत्तर होने के बाद 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, रेतों को नील की खेती से क्या नुकसान पहुंच रहा था? रेतों को नील की खेती से क्या नुकसान पहुंच रहा था? तो इसका उत्तर है, नील की खेती से रेतों को कोई नुकसान होते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम होती थी। किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें नील की उचित कीमत नहीं मिलती थी। खाद्यान्न की खेती के लिए भूमि कम बचती थी। किसान कर्ज और आर्थिक परेशानी में फंस जाते थे। तो देखिए 5 नंबर होने के बाद अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान थे, जमींदारों से निश्चित मात्रा में लगान लिया जाता था। लगान की राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। समय पर लगान न देने पर जमींदारी की जमीन नीलाम की जा सकती थी। जमींदारों को किसानों से अधिक लगान वसूलने की प्रेरणा मिली। तो ये 6 नंबर उत्तर होने के बाद अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था में खेती कैसे होती थी? तो देखिए 7 नंबर का उत्तर होगा,
महलबाड़ी व्यवस्था में गांव या महल को लगान वसूली की मुख्य इकाई माना गया। गांव के किसान मिलकर भूमि पर खेती करते थे और गांव के मुखिया या समुदाय के माध्यम से सरकार को लगान दिया जाता था। लगान की राशि समय समय पर बदली जा सकती थी। 7 नंबर उत्तर होने के बाद देखते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का प्रश्न है, किसान किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए? जो भारतीय किसान हैं वो किन कारणों से नील विद्रोह के लिए बाध्य हुए? तो इनके उत्तर है, किसानों को नील की खेती के लिए जबरदस्ती मजबूर किया जाता था। उन्हें नील के बदले बहुत कम कीमत मिलती थी और नील की खेती से उनकी जमीन की उर्वरता भी प्रभावित होती थी। इससे किसान कर्ज और गरीबी में फंसते गए। अंग्रेज नीलहे किसानों पर अत्याचार भी करते थे। इन परिस्थितियों के कारण किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और नील विद्रोह किया। तो 8 नंबर उत्तर होने के बाद 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। किसान को अपनी इच्छा के अनुसार नील की खेती करने या न करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने किसानों पर जबरन नील की खेती करवाने की व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए। तो देखिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहते हैं और मैं लाता हूं आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर।